अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम विसा। मैं हूं बिशारत हुसैन। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूके का जो वीज़ा है मोस्टली उसकी रिफ्यूज़ल की क्या वजूहात हैं। तो 10 मेन वजूहात हैं जिस वजह से यूके का वीज़ा जो है मोस्टली रिफ्यूज़ होते हैं, चाहे वो स्पाउस वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा, कोई भी वीज़ा जो मोस्टली रिफ्यूज़ल की वजूहात हैं वो तकरीबन 10 वजूहात हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है कि रॉन्ग डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट होम ऑफिस ने या एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करते तो उस वजह से आपके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गलत डॉक्यूमेंट या इनसफिशेंट, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं वो प्रोवाइड नहीं किए तो ऑफ कोर्स आपकी जो एप्लीकेशन है रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए हैं वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। अगर आप जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वीज़ा रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा या उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह एम्प्लॉयर लेटर होता है, एम्प्लॉयर लेटर के अंदर होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है कि वो लेटर हेड पे हो, उस पर डेट, नेम, एड्रेस, एम्प्लॉयर की डिटेल्स और कितनी सैलरी है, पर आवर है, परमानेंट है, इस तरह बहुत सारी रिक्वायरमेंट है वो उस पर होनी ज़रूरी है। अगर नहीं तो वीज़ा ऑफिसर उसको रिफ्यूज़ कर सकता है इस बेस पे। उसके बाद है कि आप जब एडवाइस लेते हैं तो नॉन यूके क्वालिफाइड एडवाइज़र से लेते हैं। यूके से बाहर जो लोग हैं वो अच्छे वकील, अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं इन जनरल या अपनी फील्ड में उस मुल्क के मुताबिक, लेकिन यूके में जो लॉ है, यूके इमिग्रेशन लॉ है, उसमें वो एक्सपर्टीज उनको नहीं होती, एक्सपर्ट नहीं होते, जिस वजह से आपको गलत एडवाइस या सही एडवाइस नहीं मिल सकती और उस बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो अप्लाई करते हैं और वीज़ा लग जाता है तो वो प्रेसिडेंट बना लेते हैं कि यही रूल है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। मैं मिसाल लिख देता हूँ अक्सर कि एक बंदा है वो गाड़ी की MOT यूके के अंदर नहीं करवाता और लकीली वो बच जाता है, उसे पुलिस नहीं पकड़ती, उसे फ़ाइन नहीं होता, तो वो ये कहे कि ये कानून यूके का बन गया कि MOT के बगैर भी आप यूके में गाड़ी चला सकते हैं, वो उसकी लक है कि वो बच गया। तो सेम अगर आपका वीज़ा लग जाता है किसी वजह से और आपके डॉक्यूमेंट वो पूरे नहीं थे तो ये कोई रूल नहीं बन जाता कि मैंने किया था मेरा लग गया और आपका भी लग जाएगा। हर केस अपने मेरिट्स पे डिसाइड होता है। तो गलत जो एडवाइज़र हैं या जिनके पास इनसफिशिएंट नॉलेज होता है यूके का इमिग्रेशन का, तो वो भी आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बनते हैं। उसके बाद अक्सर हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से मशवरा लेते हैं कि ये वीज़ा अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने अप्लाई किया था तो क्या। तो फैमिली फ्रेंड से भी जब आप लेते हैं मदद तो सम टाइम वो भी आपके रिफ्यूज़ल का बायस बनता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको रिफ्यूज़ल की तरफ ले जा सकती हैं। हो सकता है उस बंदे ने, जो आपके दोस्त फैमिली मेम्बर ने किया हो, उसका सिनेरियो डिफरेंट हो। हर बंदे का केस उसकी अपने केस की नोयत के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है, उसका डिसीजन आता है। तो एक बंदा फॉर एग्जांपल उसकी एज का फैक्टर हो सकता है, उसकी जॉब का फैक्टर हो सकता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो हो उसका वीज़ा लग गया हो, लेकिन अल्लाह ना करे आप अप्लाई करते हैं उसी तरीके से तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। उसके बाद है कि आप समझते हैं, हम समझते हैं कि होम ऑफिस वाले बड़े लीनियंट होंगे, वो थोड़ी मोटी गलती को माफ़ कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे कि जो स्पाउस वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है 18,600, तो हम कहते हैं कि अगर 18,600 पूरी नहीं हुई, जो 100 पाउंड या कुछ कम है, यानी 18,500 बन गई, 18,590 बन गई, तो 10 पाउंड का फ़र्क है, तो होम ऑफिस जो ऑफिसर है वो लीनियंट होगा, उसको मान लेगा और कंसेशन दे देगा और वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीनियंट वो कुछ केसेस में हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है उसमें बड़ा मुश्किल है और इस वजह से जो इंसान समझता है कि ऐसा हो जाएगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है कि स्पेसिफिक एविडेंस मिसिंग। अगर आप से कुछ कहा गया है कि आप ये चीज़ प्रोवाइड करें और वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो भी बायस बनता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। मिसाल के तौर पर बैंक स्टेटमेंट मांगी गई हैं, तो बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड नहीं की
तो वो भी रिफ्यूज़ल का सबब बन सकता है। डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह मांगे गए हैं, वो अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो वो भी बन सकते हैं। फिर कुछ डेट डॉक्यूमेंट है उस पर डेट होनी चाहिए 28 डेज़ के अंदर, या जो भी रिक्वायरमेंट है। अगर उससे बाहर के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएंगे, वो भी बायस रिफ्यूज़ल बन सकता है। उसके बाद आ जाता है कि नॉन डिस्क्लोजर, आपका कोई पहले क्रिमिनल ऑफेंस या कोई भी आपने यूके की एप्लीकेशन की थी और आपने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया अपनी एप्लीकेशन के अंदर। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले यूके विजिटर आए थे, अब स्टे हो गए थे, चले गए वापस, अब आप पाकिस्तान से या दुनिया के किसी कोने से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वो डिस्क्लोज़ करना होगा। अगर डिस्क्लोज़ नहीं करते तो वो भी डिसेप्शन में आएगा और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन में आएगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है और होते हैं। उसके बाद है सेव मनी। बहुत सारे लोग जो हैं पैसा बचाने के चक्करों में जो लॉयर्स सोलिसिटर्स की फ़ीस देने की बजाय ख़ुद करते हैं या दोस्त अहबाब की मदद लेके, अच्छी बात करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, लेकिन एक तरफ आप 4000 पाउंड लगा रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे, तो अगर 1000-1500 आप दे दें किसी एक्सपर्ट को जो आपके इस फ़ीस की हिफाजत करेगा और आपका प्रॉपर एडवाइस करके आपका वीज़ा लगवा देगा, क्योंकि अच्छी एडवाइस वक्त पे आपको परेशानी से, टाइम से बचा सकती है, टाइम वेस्ट से। अगर खुदा न खास्ता आपकी एप्लीकेशन स्पाउस वीज़ा की है, तकरीबन उसमें 3500 ख़र्चा आ जाता है, उसकी जो हम ऑफिस की फ़ीस है 3000-3500, तो वो अगर आप रिस्क पे डाल रहे हैं, छोटी सी गलती पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। फिर आप अगर अपील में जाते हैं तो अपील में तब भी विन कर पाएंगे अगर आप राइट पे हों, वरना वो अपील पे पहली बात है एक तो टाइम ज़ाया होगा बहुत ज़्यादा, साल, 1.5 साल, 2 साल, कोई पता नहीं कितना टाइम लगता है वो, प्लस फीसिस, टाइम, पैसे, और बाद में डिसीजन क्या होगा वो भी पता नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि इतना लंबा चक्कर काटने के बजाय पहले उसको ही अच्छे तरीके से उसको एप्लीकेशन को किया जाए। मेरे पास कितने ऐसे बंदे आए जिन्होंने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट जो स्पाउस वीज़ा की वो कंप्लीट है, तो जब उनकी मैंने पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट देखी तो वो डिस्क्रिपेंसी थी, उसमें आपस में मैच नहीं हो रही थी। जो फिगर पे स्लिप के अंदर थी वो फिगर बैंक में नहीं थी, या फिर जो इनकम होनी चाहिए 18,600 उसकी रिक्वायरमेंट को वो पूरा नहीं कर रहे। उनके हिसाब से तो पूरी हो रही है, लेकिन जो लॉ कहता है उसके मुताबिक पूरी नहीं हो रही थी। मैंने उनको कहा कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा, उन्होंने ख़ुद किया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। क्योंकि जब आपकी मेन रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप गलत किस्म की एप्लीकेशन करते हैं, गलत टाइप की अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो वो भी रिफ्यूज़ल हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप शादी के लिए यूके आ रहे हैं और आपने नॉर्मल विज़िट वीज़ा अप्लाई की है तो इस बेस पे भी रिफ्यूज़ हो जाता है। आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है लेकिन आपने कोई रूट डिफरेंट चूज़ कर लिया है तो वो भी रिफ्यूज़ल का बायस बन सकता है। और जो अक्सर लोग होम ऑफिस को फ़ोन करते हैं, जो उनके कस्टमर सर्विसेज है, और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो एक जेनेरिक आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे, वो प्रॉपर लॉयर्स नहीं होते, वो एडवाइज़र ज़रूर हैं, आपको वो एक्सपर्ट जो उनकी एडवाइस वो देंगे आपको, लेकिन हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। आप जब उनको पूरा केस उनको नहीं पता होगा वो आपको एग्जैक्ट एडवाइस नहीं दे सकते, तो वो एक जेनेरिक एडवाइस देते हैं, तो उस वजह से भी गलत लोग मिसलीड हो के वो गलत इन्फॉर्मेशन लेकर एप्लीकेशन करते हैं, जिस वजह से रिफ्यूज़ हो जाता है। फिर एक दोस्त मेरे पास आया, उसने कहा कि मैंने नेशनलिटी की एप्लीकेशन की थी और उसमें वो रिफ्यूज़ होगी। मैंने पूछा क्यों रिफ्यूज़ हुई है, उन्होंने कहा मेरा उसमें जो ओवर स्टे का गैप था जिस वजह से। तो वही अगर एडवाइस वो ले लेता पहले या किसी एक्सपर्ट के पास चला जाता, एक उसका टाइम ज़ाया ना होता, ना ही फ़ीस ज़ाया होती। तो बाज़ औक़ात छोटी सी जो हमारी नज़र में छोटी सी बात होती है वो लॉ की नज़र में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हम हाइड कर देते हैं, लाइक कोई ट्रैफिक ऑफेंस हुआ है, कोई मोटर ऑफेंस हुआ है, स्पीडिंग ऑफेंस है, या इस तरह कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर वो हम हाइड करते हैं, होम ऑफिस को पता चल जाना है। जब पता चल जाएगा वो डिसेप्शन में आ जाएगी, आप ये एप्लीकेशन डिले या रिफ्यूज़ हो सकती है। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों पे अमल करें और ऐसा कोई काम या ऐसी कोई डॉक्यूमेंट ना लगाएं जो आपके रिफ्यूज़ल का बायस बने। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।